देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.4 तक के जो कॉन्सेप्ट थे और आइलेट रूल को हमने जाना था। अब हम करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन या यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? तो इसमें बेटा सबसे पहली जो टाइप होती है कि इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, कुछ लीनियर फैक्टर होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या ये कहीं कि नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आपको दिखेंगे। तो टाइप 1 जो रहेगी बेटा यहाँ पर, वो ये रहेगी हमारी, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहली टाइप है डिनोमिनेटर हैविंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर हैविंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर होंगे, कैसे होंगे भाई? नॉन लीनियर होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कि भाई 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, इसको आपको करना है। तो इसको जब सॉल्व करने हैं तो एक प्रॉपर मेथड बता देता हूं, जो ट्रेडिशनल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है बेटा, आप इस इंटीग्रैंड को क्या करो, लिखिए, और यहां पर देखो दोनों कैसे हैं, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटिंग है। तो कैसे लिखा जाएगा, ए अपॉन में पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन में दूसरा फैक्टर, लिखा आपने। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए आप। ये आ जाएगा ए टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस बी टाइम एक्स, और इधर 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए। तो यहां से देखिए बेटा 1 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए। जब बेटा आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो यहां पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, इधर x वाली टर्म है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, a 1 के इक्वल आ गया, कंपेयर करते हैं तो, और a प्लस बी किसके इक्वल है बेटा, इधर कोई x की टर्म नहीं है, तो a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, 0 के। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a। तो b कितना हुआ, a के प्लेस पे 1 रख दो बेटा, b की वैल्यू क्या आई बेटा, -1। ठीक है, तो बेटा अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे a के प्लेस पे क्या रखोगे बेटा, 1, तो 1/x प्लस, आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, जो आपको ये स्टार्टिंग में आपने लिखा था ना, ठीक है, इसी में बेटा a के प्लेस पे 1/x रखना है। क्या करना है, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो भाई a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग या पुट a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं a और b की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू 1 है तो 1/x प्लस b की वैल्यू बेटा -1 x प्लस 1। इतना क्लियर? दैट मीन कि मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब यहाँ पर देखो आगे क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1 1/x प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस 1, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड इंटीग्रल लेंगे तो बेटा ये dx और ये कंप्लीट का इंटीग्रल। तो ये बेटा किसके इक्वल है, जो हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, आई 1/x का log x माइनस इसका क्या होगा बेटा, log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और प्लस c। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, log x अपॉन में x प्लस 1 प्लस c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा इसमें क्या है आपके पास, आप इसको नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड क्या, जो मैंने आपको अभी पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, कि भाई ये देखो ये कहां पे जीरो हो रहा है बेटा, 0 पे, इसका x का जीरोस क्या है, 0, तो आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है, इस वाले में 0 रखना है, तो 1/x बन गया पहला फैक्टर। यहाँ पे देखो ये कहां पे 0 होगा, -1 पे, तो इस वाले फैक्टर में माइनस नहीं रखना है, अदर वाले में माइनस हो गया, तो -1/x आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे।
बेटा बात हो रही है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, तो वहां रिपीट हो गए ना जीरो और जीरो। अभी बात कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की। ठीक है, अगला देखें। अगला देखो अब जैसे बेटा अभी अगर मैं यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड बेटा। जैसे अगर हम बात करें इसके यहाँ पे तो बेटा दो ही फैक्टर थे। अगला क्वेश्चन है भाई इंटीग्रल फाइंड आउट करना है मुझे dx अपॉन में। फैक्टर्स है हमारे x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और 4x-5, 4x-5। सारे कैसे है बेटा? नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। ठीक है, कैसे सॉल्व करो? अब बेटा उस मेथड से करते हैं जो बताया था आपको। क्या करें आप भाई, इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया। ठीक, यहां देखो बेटा ये वाला फैक्टर कहां पे जीरो होगा? वन पे। तो वन इसके अंदर तो वन पुट करना नहीं है, ये तो बेटा एज इट इज लिखना है। बाकियों में वन पुट कर लो। यहाँ पे वन पुट किया तो टू, यहाँ वन पुट किया तो माइनस वन, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू, तो ये माइनस इधर लिख देंगे, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, दूसरा ये बेटा किस पे जीरो होगा? माइनस वन पे। तो इस वाले में तो पुट नहीं करना है, बाकी दोनों में पुट करना है। तो इसको लिख लेते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ देखिए माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू, यहाँ माइनस वन पुट किया तो माइनस नाइन, माइनस नाइन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18। तो बेटा यहाँ पे ये प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, नीचे ही बन रहा है ना, डिनोमिनेटर में बन रहा है, वन अपॉन 18 हो गया। अब अगला देखिए ये वाला किस पे जीरो हो रहा है बेटा? 5/4 पे। तो x के प्लेस पे क्या रख दो? 5/4। पहले वाले फैक्टर में रखोगे तो 5/4 माइनस वन क्या आ जाएगा बेटा? 1/4। दूसरे वाले में क्या? तो 5/4 प्लस वन क्या हो जाएगा? 9/4। ठीक है, इसमें पुट करना ही नहीं है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी बेटा? 9/16। क्या आएगी? 9/16। और कैसा आएगा? प्लस का आएगा बेटा। कैसा आएगा? प्लस का। तो प्लस ये लिख लेते हैं वन अपॉन में 4x-5। अब यहाँ देखो बेटा ये 9/16 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 16/9। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं बेटा? 16/9। ठीक है, तो ये 16/9। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो बेटा इसमें। अब आगे फर्दर वही 1/x टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट हम यहाँ से ये डेरिवेटिव कर सकते हैं कि यहाँ देखो -1/2 है बेटा, इसका क्या हो जाएगा? log x-1। इसका क्या हो जाएगा? प्लस 1/18 log x+1। इसका क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 16/9 log 4x-5 प्लस c। ठीक है बेटा, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 टाइम्स। तो ये आ गया आपके पास -1/2 log ऑफ x-1, 1/18 log ऑफ x+1 और प्लस का 4/9 log ऑफ 4x-5 plus c. This will be the required integration of this expression. सेकेंड टाइप जो है बेटा, सेकेंड टाइप में आपको क्या मिलेगा? लीनियर फैक्टर मिलेगा, रिपीटिंग फैक्टर मिलेंगे। सेम फैक्टर भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, जैसे जो सेकेंड टाइप है बेटा उसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर हैविंग रिपीटिंग फैक्टर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर फैक्टर विद सम ऑफ देम रिपीटिंग। फैक्टर तो लीनियर है लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो सिंपली आप क्या करो बेटा,
जो इंटीग्रैंड है उसको लिख लो x अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब भी बेटा फैक्टर कोई फैक्टर रिपीट होता है तो लिखा कैसे जाता है, a अपॉन में पहले तो एक पावर के साथ लिखोगे बेटा उसे, ठीक है, प्लस दूसरा ये जो फैक्टर है बेटा रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर ही है, ये कैसा है बेटा, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है तो मैं बेटा इसको क्या लिखूं, b अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा लीनियर फैक्टर, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, x+2 को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये कुछ ऐसा होता x² + 1 फर्दर फैक्टराइज ही नहीं हो सकता, ठीक है, तो वहां पर हम अलग केस लेंगे। इतना क्लियर हुआ यहां तक? इसको बेटा सॉल्व करना है आपको, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इधर भाई एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बेटा ये x+2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a टाइम्स x+2 प्लस में b, ठीक है, और इधर बेटा ये x अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको x वाली टर्म तो दिख रही है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 और 2a प्लस b हमारा क्या होगा 0, a की वैल्यू 1 है तो बेटा ये 2 प्लस b 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, a 1 है और b क्या है बेटा -2 है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a और b की वैल्यू, क्या आएगा x अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, a की वैल्यू है 1 तो 1 अपॉन में x+2, b की वैल्यू क्या है बेटा -2 तो -2 अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहां देखो इसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है बेटा, क्या है ऐसा, है या नहीं, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेटा ये नहीं है, तो इसके लिए इसको हम एक सेकेंड, इसको है ना 1 के साथ कर लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं ताकि x+1 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, x+1 क्वेश्चन में 1 ही था, इस क्वेश्चन में बेटा ये 1 ही है हमारा, बेसिकली अगर बात करें तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें x+1 था फैक्टर। ठीक है, तो यहां से बेटा a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यहां से 1 है बेटा इसमें ये, ठीक है, यहाँ पे 1 था वो बाय मिस्टेक 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, या इसको हम क्या लिख सकते, e की पावर x तो है नहीं यहाँ, क्या, हाँ यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, बट क्या हम उसको वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं कर सकते, आप इसको 2 के साथ भी कर सकते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसका तो हो गया, हाँ इसका तो क्या हो जाएगा log x+1, ये बेटा स्क्वायर में है ना, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इंटीग्रल x+1 की होल पावर -2 कर देते हैं। अब क्या कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, रिजल्टेंट पावर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा log ऑफ x+1, ये माइनस पावर में एक ऐड किया, रिजल्टेंट पावर से डिवाइड, तो -1 अपॉन में x+1 प्लस c। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, ये 1 के साथ भी कर सकते हो 2 के साथ भी, वो जस्ट आपको ऊपर लेके जाना था पावर को। एक्स स्क्वायर होता है, हाँ उसके लिए कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगली फॉर्म देखो भाई, इसमें बेटा ऐसे आप करोगे इन क्वेश्चंस को। अब अगले में क्या होगा कि डिनोमिनेटर हैविंग नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है लेकिन वो रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, जैसे सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन जो है हमारा टाइप 3 जो है वो क्या हो गया,
dx अपॉन में 1 - x ये है बेटा यहाँ पे 2 है, ठीक है। और x² + 1 इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक फैक्टर वो है बेटा फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है जो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो फैक्ट, अब इसको बेटा हम लिख लेते हैं 2/(1 - x² + 1) ये लिखा, इंटीग्रेंड लिखा। अब लिखते हैं बेटा, देखो a अपॉन क्या आया 1 - x, लीनियर फैक्टर है तो एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो फर्दर फैक्टराइज ना होता हो बेटा, उसके लिए क्या लिखोगे प्लस, इसको लिखेंगे हम बेटा bx + c, क्या लिखेंगे bx + c डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर। इतना क्लियर हुआ भाई, ठीक है। तो जब भी आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन मिले कि वहां पर क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा हो जो फर्दर फैक्टराइज ना हो, अगर फैक्टराइज हो सकता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1 - x² + 1 a टाइम x² + 1 प्लस bx + c 1 - x, और ये इधर बेटा 2/(1 - x² + 1। बेटा कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2 = a(x² + a प्लस bx + c, ठीक है, माइनस bx² और -cx। तो बेटा ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है a + c, तो a + c की वैल्यू क्या आ गई 2। x² का कोफिशिएंट की बात करें तो बेटा a - b क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहां से देखो x वाले हैं तो a - c किसके इक्वल आ गया बेटा, सॉरी कांस्टेंट टर्म तो हमने 2 ले लिया था, a - c आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, ये a + c आ गया हमारा 2, x² का कोफिशिएंट a - b 0 और x का कोफिशिएंट है बेटा b - c 0। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से हम कहेंगे a = b के हैं, और यहाँ से बेटा b किसके इक्वल है c के, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं a b c तीनों ही क्या है बेटा इक्वल है, तीनों ही क्या है बेटा ये इक्वल है। a b c बेटा तीनों इक्वल है, तो हम इनको क्या मान लेते हैं 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा मैं क्या कहूंगा a + a किसके इक्वल है 2 के, तो बेटा ये 2a = 2, दिस इंप्लाई a = 1। अगर a 1 है तो बेटा यहां से हम कहेंगे a = b = c = 1। तो तीनों की वैल्यू 1 आई, इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2/(1 - x² + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1/(x - 1) प्लस bx, सॉरी b और c के प्लेस पे 1 ही रखना है बेटा, तो ये आ जाएगा x + 1/(x² + 1), ठीक है बेटा। इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका हम टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड इंटीग्रल लेंगे, तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा इंटीग्रल, और ये बन जाएगा log ऑफ x - 1 प्लस इसका इंटीग्रल करना है बेटा अब, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे बेटा, एक बार आप x के अपॉन में x² + 1 ले लो, क्या करेंगे x अपॉन में x² + 1 dx प्लस 1 अपॉन में x² + 1 का इंटीग्रल, ठीक है। अब यहां से देखिए बेटा ये log ऑफ x - 1 प्लस इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है 2x बनना है, तो मैं क्या करूं बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा बेटा 1/2 log x² + 1, कर सकते हैं बेटा इसको ऐसे, ठीक है। फिर प्लस 1/(x² + a² है, तो 1/a tan 1x/a, तो इसका आ जाएगा बेटा tan 1x प्लस में c। तो दिस विल बी द
रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस वे में सॉल्व करोगे बेटा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? नहीं, उससे नहीं होगा, ये जीरो बनेगा कभी, तो वो जरूर वो उधर ही है। ठीक है बेटा, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए नेक्स्ट जो टाइप रहेगी हमारी वो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टाइप है बेटा वो रहेगी हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में बेटा ओनली इवन पावर आए। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ओनली इवन पावर आती है। या उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, अ, चलो पहले वही देखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग ओनली इवन पावर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं, सीबीएसई में भी पूछा गया है ये बेटा। टाइप 4 जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग ओनली इवन पावर, इवन पावर्स है बेटा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब भी इवन पावर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको कोई वेरिएबल पुट कर लो। क्या कर लेते हैं, पहला काम क्या है बेटा, जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको क्या कर लो, टी पुट कर लो। क्या कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं, पहले स्टेप ये। दूसरा बेटा, फिर जो नया वेरिएबल हमने टी पुट किया उससे ये क्या बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो करें सॉल्व इसको। ठीक है, और लास्ट में फिर टी को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको कर ले बेटा इससे देखिए, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, इंटीग्रल आ जाएगा यहां से टी अपॉन में टी प्लस 4 और टी प्लस 9, ये बनेगा बेटा। ठीक है, अब इसको बेटा यहाँ पे है ना, इसको इस इधर इस वे में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कि हम पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं टी अपॉन में टी प्लस 4 एंड टी प्लस 9। ये है बेटा, ये इंटीग्रेंड बन गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर ले। अब इसको आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो बताया था। कैसे करना है देखिए भाई, ये वाला कहाँ पे जीरो होगा बेटा, -4 पे। ठीक है, कहाँ पे, -4। ये जीरो बन रहा है, यहां नहीं पुटना, बाकी हर जगह कर दो। -4 अपॉन 5, तो क्या आ गया, -4/5 1 अपॉन में टी प्लस 4। इतना क्लियर हुआ। यहाँ -9 रखना होगा, तो यहाँ पे बेटा -9, ये माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 9/5 1 अपॉन में टी प्लस 9। क्लियर हुआ इतना? तो आपने देखो यहाँ पे कितना इजीली दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, अदरवाइज आप करते रहते इसको। ठीक है, अब इतना लिख सकते हैं, तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, बट उससे पहले t को किससे रिप्लेस कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर से ही। तो इसको क्या लिख लेते हैं फर्दर, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये कैसे लिखा गया भाई, 4/5 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड।
टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, ये टर्म वाइज इंटीग्रल कर लेते हैं इनका। ठीक है बेटा, अब ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन इनवर्स की फॉर्म में होता है बेटा। तो इसका क्या होगा, ये -4/5 तो एज इट इज क्या होता है बेटा, 1/a। ए कितना है, ये बेटा 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये क्या लिखा जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस 9/5 tan इनवर्स 1/3 1/a tan इनवर्स x/3 प्लस में c, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज -2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस 3/5 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है बेटा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। डन। बट सीबीएसई में बेटा ये क्वेश्चन 5 मार्कर आएगा, तो आप ना इसको, जैसे ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी है ना, ये आप यूज करना सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, अदरवाइज नंबर डिडक्ट हो जाएंगे बेटा। स्टेप्स आपको सारी करके दिखानी है, वही ABCD कंसीडर करके उनको पुट कर देना। ठीक है, करें आगे क्वेश्चंस। अब बेटा अगली जो है, अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर बेटा सेम हो जाए। ठीक है, ऊपर ज्यादा हो जाए नीचे कम हो जाए, न्यूमरेटर की ज्यादा डिग्री है डिनोमिनेटर की कम है, तो वहां पर आप डिवीजन करके, और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता था उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या क्या होता था हमारा, कि भाई क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, क्यू मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखते थे, और इसको क्या लिख लेते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे यहाँ पर, तो वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी यहाँ पर हम। एक क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx, ये इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पावर कैसी है बेटा, एक पावर फ्रैक्शन में आ रही है 1/2 है, और एक है 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखना है। तो जब भी कुछ ऐसा दिखे आपको, तो क्या करना है, जो पावर है ना उनका एलसीएम ले लो। क्या आ गया 1/6, तो मैं क्या करूंगा बेटा, x को है ना कि t की पावर 6 पुट कर लूंगा, x को क्या कर लू, t की पावर 6। ठीक है, तो एलसीएम लेके वो सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देन उसको हम सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा वैसे। ठीक है, कैसे सॉल्व करने हैं देख लीजिए। एक क्वेश्चन के हेल्प से कर लेते हैं, कि भाई इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू टी की पावर 6। ठीक है भाई, तो i क्या बन गया हमारा यहाँ से, हाँ जो 1/, ये है ना मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 और 1/3 है। ठीक है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 2 और 3, उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, ताकि हमारा कॉमन वो मिल जाए हम। तो यहां से बेटा dx तो क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम 6 टी की पावर 5 dt, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dx के प्लेस पे तो आ गया 6 टी की पावर 5 dt अपॉन में, यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा टी की पावर 6 है, इसके पावर 1/2 करेंगे तो ये टी क्यूब बनेगा, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर ले, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब अपॉन में टी प्लस 1 dt, ये बन जाएगा बेटा। अब यहां से मैं इसमें क्या कर लू, -1 और +1 कर सकता हूं, -1 और +1, या फिर आप कैसे कर सकते हो बेटा इसमें,
इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं ना, डिवीजन वाला मेथड, जो भाई टी क्यूब को किससे डिवाइड करना है बेटा, टी प्लस वन से, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आया, टी क्यूब प्लस में टी स्क्वायर, माइनस माइनस, तो ये क्या बच जाएगा बेटा, माइनस टी स्क्वायर। तो कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, यही होता है ना। ठीक है भाई। बट इसको हम अभी और भी तो सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम अभी और भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा देखो, अभी तो टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे टी है तो माइनस का टी लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये क्या बचा टी, अब ये प्लस वन, तो टी प्लस वन, माइनस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस वन। तो क्या इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, ये 6 बार इंटीग्रल, कैसे कर रहा है भाई, कोशेंट, कोशेंट क्या आया हमारा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा, माइनस वन, तो रिमाइंडर अपॉन में, देखो यहाँ प्लस था ना, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया बेटा, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर क्या है, टी प्लस वन। तो इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे तो फर्दर इजी है बेटा, क्या करें आप, 6 टाइम टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी, टी क्या पुट किया बेटा हमने, यहां से टी की पावर, टी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 1/6, बेटा यहां से हम टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/6, तो जहां जहां टी दिख रहा है बेटा उसके प्लेस पे लिख दो, क्या आ जाएगा देखो, यहां से बेटा टी की पावर 6, या ये है बेटा, तो ये एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3/2 प्लस माइनस लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/6 प्लस वन, और ये प्लस 6, दिस विल बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो ये सीबीएसई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई। अब आगे आते हैं बेटा, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस। अगर हमें किसी इंटीग्रेशन में बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, ठीक है, वो अभी कराया ही है आप लोगों को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला करा चुका हूं पहले ही। अब उसके बाद देखिए बेटा, फर्दर कुछ टाइप्स और बचती है यहाँ पर, वो टाइप्स करते हैं बेटा, जैसे एक इंटीग्रल करते हैं बेटा इस फॉर्म में, आपको अगर कुछ ऐसा मिले 1 में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, अगर कुछ ऐसा इंटीग्रेंड दिखे बेटा आपको इंटीग्रल की फॉर्म में, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, इंटीग्रेंड हमें इस टाइप का फंक्शन दिखे तो कैसे सॉल्व करना है, तो जब आपको बेटा कुछ a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी इस टाइप का दिखे, तो आपको हमेशा उस क्वेश्चन में क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके तब सॉल्व करें। तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा डायरेक्ट, क्वेश्चन हम लेते हैं 1/5 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो, एक देखो कॉस स्क्वायर वाला बी की वैल्यू क्या है बेटा, 0, बी कितना है 0, ए कितना है बेटा 3 और सी कितना है 5, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप का ही है, क्या करो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया,
ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बन गया बेटा 5 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स और ये इधर dx। इतना क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर बेटा मैं यहाँ पे नीचे 10 बना लूं सारा, तो 10 को t पुट कर दूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं बेटा 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो 5 सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स dx। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे देखो ये 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स कितना आएगा बेटा 8 टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप क्या लिख लो, पुट t इक्वल टू 10x, तो dt क्या आ जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर x dx। तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, i क्या आ जाएगा बेटा आपके पास dt अपॉन में 5 प्लस 8 टी स्क्वायर, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा 1/8 भार dt अपॉन में 5/8 प्लस में टी स्क्वायर। अब ये कुछ सेम वही ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या, ये क्या बनता है हमारा टेन इनवर्स वाला, क्या बनता है बेटा टेन इनवर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगली फॉर्म में अगली स्टेप में इसको लिख लेते हैं बेटा √5/8 का स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। तो 1/8 तो एज इट इज बेटा, देखिए 1/a कितना है बेटा √5/8, 1/a tan इनवर्स x के प्लेस पे t है बेटा x/a, ये कितना है बेटा √5/8 प्लस में c। अब यहां से देखो बेटा √8 से ये कैंसिल, √8 बचेगा, √8 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/में √40 tan इनवर्स, और t क्या है बेटा यहाँ पर 10x, तो ये आ जाएगा √8/5 10x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में करोगे। क्लियर, आगे बढ़े। ऐसे ही बेटा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 1/3 माइनस 5 cos स्क्वायर x, उसको भी आप इसी ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास sin x प्लस cos x, क्वेश्चन है बेटा sin x प्लस cos x अपॉन में √1 प्लस sin 2x, क्या है बेटा sin 2x। तो इसका बेटा एक तो बिल्कुल इजी मेथड है, क्या अंडर रूट वाली जो टर्म है इसको बेटा क्या लिख सकता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, 1 होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x हो गया 2 sin x cos x, वो लिख सकते हैं, और अंडर रूट से कैंसिल करके 1 का इंटीग्रेशन x और x प्लस c आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा x प्लस c। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में आपको x प्लस c ना दिखे तो कैसे करोगे, या कुछ अदर फॉर्म में आ रहा हो x प्लस सी ना हो कुछ अलग फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बेटा ये देखना है, मुझे नीचे ना कुछ ऐसा बनाना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो जाए। अब sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बेटा किसका डेरिवेटिव होता है, sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव होगा sin x माइनस cos x का। भाई ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो t है हमारा वो क्या है बेटा sin x माइनस cos x। ठीक है, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt, और इसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x बन गया ये। दैट मीन sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव आ रहा है बेटा sin x माइनस cos x का, sin x माइनस cos x का। अब मुझे बेटा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड समझो पहले, फिर इसी के बिहाफ पे जो सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है वो करेंगे बेटा।
आपका बस कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए एग्जाम्पलर में। अरे भाई वो तो मैं करवा चुका हूं, मैं दूसरा मेथड करा रहा हूं अब उससे। वो तो x प्लस सी आंसर आ गया डायरेक्ट। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसी के बिहाफ पे दूसरी टर्म बनाकर सीबीएसई में पूछा हुआ है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज करेंगे वो मेथडोलॉजी यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं, जो आप बता रहे हो कि x प्लस सी डायरेक्ट आंसर आ जाए, वो तो सिंपल है। लेकिन इसी के बिहाफ पर सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन फ्रेम किया, वो करेंगे। पहले उस मेथडोलॉजी को जानते हैं कैसे करना आपको। ये लिख लिया बेटा, ठीक है। तो इसको बेटा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये टी स्केयर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्केयर, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बेटा 1, तो ये आ जाएगा टी स्केयर इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x, ये क्या बन जाएगा साइन 2x। तो इसको क्या लिख लेंगे बेटा 1 माइनस साइन 2x, तो यहां से साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, और बेटा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है dt के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं न्यूमरेटर कंप्लीट को dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x किसके इक्वल है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर के, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अंडर रूट dt, सॉरी इंटीग्रल dt 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये कैसे कौन सी वाली फॉर्म बन गई हमारी रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, कुछ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, और ये क्या क्या होता था हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रल क्या होता था बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी बाई ए क्या है बेटा रूट 2 प्लस सी, तो ये आंसर हुआ। टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या पुट किया था आपने साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में रूट 2 प्लस में सी, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दिखे तो ये आंसर आएगा। तो इसलिए ये मेथोडोलॉजी बताई है कि इस टाइप से अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x जब दिखे ना आपको, तो वहां पर कोशिश करो कि ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको देखो किसका डेरिवेटिव बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन आपको करनी है। एक बार जल्दी से करें फिर अगला क्वेश्चन करते जो सीबीएसई में पूछा गया बेटा। देखिए बेटा, अब जो अगला हम क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी के बिहाफ पर करेंगे। देखिए अब इसको हम संभाल कर रखते हैं इस एक्सप्रेशन को इधर। ठीक है, देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा आपको किसका, न्यूमरेटर में है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में है बेटा 9 प्लस 16 साइन 2x dx, ये क्वेश्चन है बेटा। अंडर रूट के अंदर क्या है 9 प्लस 16 2x साइन 2x, तो यहां पर बेटा जब भी अंडर रूट के अंदर कुछ साइन 2x वाला दिखे तो कोशिश करो कि इस टाइप से बनाने की कोशिश करें। अब बेटा इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूं कि भाई मैं यहाँ पर t पुट कर लेता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और वो रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास साइन 2x की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस टी स्क्वायर। डायरेक्ट यहां पर लगाने की कोशिश करूं, देखिए इसको तो बेटा क्या लिख लेंगे dt अपॉन में, यहाँ ये 9 प्लस 16 साइन 2x की वैल्यू क्या है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर,
1 माइनस टी स्केयर। क्लियर यहां तक? अगले स्टेप में बेटा डी टी 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्केयर, ठीक है, अंडर रूट। अगली स्टेप में बेटा ये अंडर रूट डी टी अपॉन में रूट 25 माइनस 16 टी स्केयर। और फर्दर इसको सॉल्व करें बेटा तो ये डी टी क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25 बाय 16 माइनस टी स्केयर। और बाहर बेटा जो ये 16 बाहर आएगा तो ये क्या आएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/4। बाहर आके क्या बन जाएगा 1/4। कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1/4। बाहर ले लेते हैं और अगली स्टेप में इसको क्या लिख लेते हैं बेटा 1/4 डी टी अपॉन में अंडर रूट 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ये कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, साइन इनवर्स वाला दिखेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स पी बाय ए क्या है बेटा 5/4 तो ये 4/5 प्लस सी 1/4 साइन इनवर्स 4/5। टी क्या था हमारा साइन एक्स माइनस कोस वाई कोस एक्स। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन। तो ये मैनिपुलेशन आपको स्पेशल मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से आप इंटीग्रल्स करोगे बेटा, ठीक है। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले किया था एक a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर। अगर बेटा आपको नीचे a sin x bx मिल जाए, सॉरी a sin x प्लस b cos x प्लस c मिल जाए तो वहां पे बेटा आप क्या करो 10x बनाने की कोशिश करना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो cos x से। वहां cos स्क्वायर x से कर रहे थे, यहाँ पे हम cos x से डिवाइड कर देंगे। वहां पे बेटा जहां जहां 10x दिखे वहां पर फिर, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं a sin x प्लस b cos x प्लस c दिख रहा है 1 अपॉन सिंपली a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो sin x के प्लेस पे तो बेटा वो sin 2 थीटा का 10 वाली फॉर्म का, cos x के प्लेस पे वो 10 वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 10 के फॉर्म में, वो दोनों रिप्लेस करके तब सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपके पास जो क्वेश्चंस बच रहे हैं एक ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और देख लो जो स्पेशल 9 फॉर्म वाले थे ना उस वाले, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है बेटा वो वाला। जैसे अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन देख लो। आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा किसका 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बेटा। तो जब भी आपको बेटा इस टाइप से एक्सप्रेशन मिले तो आप क्या करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, ठीक है। 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखे, या 1 अपॉन में अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखे, या न्यूमरेटर में ही आपको अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखे, तो वहां पर आप कौन सा यूज करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो वो 7.7 वाले 3 फॉर्मूले होंगे ना वो यहाँ पे यूज होंगे। तो एक मैं करा देता हूँ बेटा फिर आगे कर, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता था बेटा 10th क्लास में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है 1। तो बेटा 3 कॉमन लेंगे तो ये बाहर 1/3, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। इतना क्लियर। अब यहां पर बेटा क्या करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि भाई x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा 2/3 का हाफ क्या होगा 1/3, 2/3 का हाफ 1/3 और उसका स्क्वायर 1/9। तो 1/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस
1/9 प्लस 1/3 माइनस 1/9, इस वे में लिख लोगे बेटा इसे। ठीक है, अब बेटा इसको हम सॉल्व करें। देखो ये वाली चीज एक साथ रख लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये 3। ठीक है, 3 माइनस 1 2/9 हो जाएगा। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 अंडर रूट dx अपॉन में, ये बन जाएगा बेटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2/9 दैट इज √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा आप t पुट कर लो, इसको क्या कर लो, t पुट कर लो। तो पुट t इक्वल टू एक्स प्लस 1/3, तो यहां से बेटा dt क्या हो जाएगा, dx के इक्वल। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये 1/3, ये आ जाएगा बेटा dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, tan इनवर्स वाला बनेगा, तो क्या आएगा 1/3 इंटू में 1/a, a कितना है बेटा √2/3, tan इनवर्स t बाई ए √2/3 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, क्या आएगा बेटा tan इनवर्स t कितना था हमारा x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 अपॉन में √2/3 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, ये एलसीएम लेके 3x प्लस 1 3 √2/3। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे आप इन इंटीग्रल्स को बेटा सॉल्व करोगे। ठीक, आगे करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा कर लेते हैं बेटा, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है बेटा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 सॉरी प्लस 8 प्लस 3x माइनस 18, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको बताया स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखे तो क्या करना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। क्या करो आप बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर ऐड कर दो बेटा। तो वो क्या किया हमने, 9/4 हो जाएगा 3/2। देखो इसका हाफ क्या होगा 3/2 और उसका स्क्वायर 9/4 माइनस 9/4 माइनस 18 dx। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, साथ रख लेते हैं, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 चौक 72, 72 और 9 माइनस 81/4 बन जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा अगले फर्दर, ये आ जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 81/4। ठीक है, अब बेटा 81/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 का स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर सॉरी माइनस क्या आएगा बेटा 9/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये कुछ कैसा दिख रहा है, इसको t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है बेटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, x/2। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये क्या होता है बेटा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, पहला फैक्टर तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे अंडर रूट के अंदर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला जो फैक्टर है बेटा वो क्या लिखना है, x/2 इंटू में जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है बेटा वही लिखना है। दूसरा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर a²/2, क्या करना होगा बेटा a²/2। नेक्स्ट फैक्टर के लिए आप क्या लिखोगे,
जैसे ये हमारा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, तो माइनस ए स्क्र बाय 2 करोगे, क्या करोगे, माइनस ए स्क्र बाय 2। यहां पर आप लिखोगे माइनस ए स्क्र बाय 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस में सी। ठीक है, माइनस ए स्क्र बाय 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी, ये लगाना है। तो अब इसको बेटा सॉल्व कर लो। देखो, इसको टी मानू, इससे अच्छा वो पेपर में आप करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। एक्स के प्लेस पे क्या है बेटा, एक्स प्लस 3/2, तो एक्स प्लस 3/2, ठीक है, अपॉन में 2, फिर अंडर रूट दिस वन, ये एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, जो क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा वही कर लो, जो क्वेश्चन में गिवन है वही अंडर रूट के अंदर लिख लो। ये क्वाड्रेटिक टर्म क्या कर लो, क्वाड्रेटिक टर्म लिख लो, या डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख लो आप, क्या, एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 81/4, उसका हाफ 81/8 log एक्स के प्लेस पे बेटा एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हो। सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, जस्ट जो ये अंदर वाली टर्म है ना बेटा, इसको, ये वाली चीज किसके इक्वल होगी, जो गिवन हमारा क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन है इसी के इक्वल होगा। तो आप इस कंप्लीट के प्लेस पे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, बाकी आप सिंपली आप एज इट इज रख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में लिख देते हैं आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 3/4, 2x प्लस 3/4, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 81/8 log एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस सी। ठीक है बेटा, ये आप इस वे में करोगे तो जो वो दो 7.7 वाली एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला था उससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन करा दिया। तो आई होप सारा क्लियर हुआ होगा बेटा। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम पॉसिबल यही करते हैं। ठीक है।